Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 6 triangles. Exercise 6.5 question number 5. क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो स्टेटमेंट उसको देखिए. ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square is equal to 2 times AC square, prove that triangle ABC is a right triangle. ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस को हम इस स्टेप में आपको फिगर से मैच करेंगे. साथ ही में जो मैं आपको चीज और भी हिट करने जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुने और समझें आप इसको. ठीक है. अब देखिए इसमें ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ट्रायंगल देख रहे हैं आप ABC एक आइसोसेलेस है. नेचुरली यहाँ पर जो आपका AC और BC दोनों इक्वल होंगे. राइट एंगल देख इसमें कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इक्वल टू BC. AC BC के इक्वल है. इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर, ये कंडीशन लगाई इसने. प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल. उसमें आपको शो करना है कि जो आपका ABC है वो एक राइट ट्रायंगल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है. यानी आप ये कह सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन में देख रहे हैं ये राइट ट्रायंगल नहीं है, आप इसको राइट ट्रायंगल प्रूफ करेंगे. ठीक है ना. यानी ये जो C है वो राइट ट्रायंगल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है. ठीक है. अब देखिए सोल्यूशन में गिवन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC. ठीक है. ये गिवन था आपको वेयर AC इक्वल टू BC, जहां AC BC के इक्वल है, एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर. ठीक है ना. जो AB स्क्वायर है वो 2 टाइम AC स्क्वायर के इक्वल है, ये हमको गिवन था. टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ करना है. यहां पर देखिए क्या प्रूफ करना है. ट्रायंगल ABC देख रहे हैं आप, ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल. ABC जो है आपका ABC है वो राइट ट्रायंगल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है. अब देखिए इसके लिए हम प्रूफ में आते हैं. इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AC इक्वल टू BC, जहां AC BC के इक्वल है, ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट सपोज कर लिया जो कि गिवन है. ठीक है ना. एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर, ये भी गिवन है. अब हम इसमें करते क्या, देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2AC स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए इसको हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए क्या हो गया कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दिया BC स्क्वायर. कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से. फर्स्ट आप देख रहे हैं इसमें AC इक्वल टू BC है, वहीं से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. AC की जगह पर हमने BC लिख दिया. AC में स्क्वायर था इसलिए BC में स्क्वायर हुआ. ठीक है ना. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हुआ. विच इज अ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है. कैसे पाइथागोरस थ्योरम है. AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को सपोर्ट कर रही है. ठीक है. Therefore ABC इज अ राइट ट्रायंगल. इसलिए जो ABC है ABC एक राइट ट्रायंगल होगा, जो कि C पर राइट ट्रायंगल होगा. ठीक है ना. अब आइए इस तरह से क्वेश्चन ये प्रूफ हो जाता है QED. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. इसमें है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. ठीक है ना. अब इस क्वेश्चन को इसके फिगर से मैच करते हैं. ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या मीन्स होता है, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. ठीक है ना. उसकी ट्रायंगल की अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है. अब यहां देखिए आप कि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो ABC देख रहे हैं वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड्स 2A, जिसकी ईच साइड्स, प्रत्येक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 2A. यहाँ पे देखिए A प्लस A यानी 2A. ठीक है ना. और फिर कहता है फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो इसके सभी एल्टीट्यूड्स को काउंट करना है. ठीक है. हम एक एल्टीट्यूड को काउंट कर लेंगे, वही सभी वो ऑल जो एल्टीट्यूड्स हैं उनकी भी लेंथ इसी लेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि इसमें एल्टीट्यूड्स जो होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में वो इक्वल होते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा गिवन में देखिए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC. ठीक है. वेयर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2A यूनिट. देखिए यहां पर क्या था, उसने कहा था कि ट्रायंगल्स की जो ईच साइड्स है वो कितनी है 2A यूनिट की है. 2A अगर इसकी यूनिट नहीं गिवन है, कोई इसकी आपको जैसे सेंटीमीटर मीटर नहीं गिवन है, तो आप इसको यूनिट लिख सकते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पर यूनिट वर्ड यूज कर दिया है. ठीक है ना. इक्वल टू 2A यूनिट, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से
डिनोट कर दिया है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड से क्या होती हैं, इक्वल होती है, इसलिए मैंने लिखा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू 2a यूनिट, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया गया है। अब देखिए इसमें एंड AP परपेंडिकुलर टू BC, जो AP है वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए इसमें क्योंकि उसने कहा कि ऑल एल्टीट्यूड्स, तो ये एल्टीट्यूड्स यहाँ पर हमने क्या है AP को सपोज किया है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में कह रहा है कि उसके बीच जो एल्टीट्यूड्स है, तो एल्टीट्यूड यहाँ पर क्या है, AP है। अब देखिए यहाँ पर AP परपेंडिकुलर टू BC ये हमने गिवन में था। अब टू फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, ठीक है ना, ईच लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसकी जो एल्टीट्यूड्स है उसकी हमें लेंथ को काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए टू फाइंड में आ जाएंगे, टू फाइंड में था ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स ना लेंथ। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपका ABC है, AP परपेंडिकुलर टू BC, जहां AP BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, जो कि हमें गिवन है। देयरफॉर BP इक्वल टू PC, इसलिए BP PC के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो एल्टीट्यूड्स होता है वो अपोजिट साइड्स को जैसे A से ड्रॉ किया गया है, तो जो AP होगा जो अपोजिट साइड्स एंगल A की जो अपोजिट साइड से BC, इसको टू इक्वल पार्ट्स पर बाइसेक्ट करता है बाई प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल से, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि कैसे कर दिया इसने, तो इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं, मैं इसको प्रूव करके आपको बता सकता हूं कि यहां पर देखिए जो AP है वो एल्टीट्यूड है और ये BP PB और PC दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे, अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो यहां देखिए क्या होगा, ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये लीनियर पेयर से दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना। साथ ही में मैं आपको BP PB इक्वल टू PC भी प्रूफ कर दूंगा। कैसे, देखिए यहाँ देखिए इन ट्रायंगल APB और APC है, ठीक है ना, तो यहाँ जाएगा AB इक्वल टू AC, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये इक्वल होती हैं। फिर देखिए यहाँ पर एल्टीट्यूड है इसलिए 90 90 हो जाएंगे दोनों आपके, ये तो ये 90 90 के हैं, ठीक है ना, तो एंगल इक्वल हो गया और AP इक्वल टू AP कॉमन साइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपके, देखिए कौन सी कंडीशन लग गई, यहाँ लग जाती है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड्स, इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो BP यानी PB इक्वल टू PC, PB PC के इक्वल होगा। इस तरह से हमने आपको बताया कि ये इक्वल कैसे होगा, इसकी थ्योरी हमने लिख दिया बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने रीजन दिया, उसको मैंने आपको प्रूफ करके भी हिंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये तो हमने प्रूफ ही कर दिया, बता ही दिया आपको BP इक्वल टू PC। अब BP इक्वल टू हाफ ऑफ BC, जो BP है, BP देख रहे हैं आप, वो BC का हाफ होगा, क्योंकि A दोनों में सेम है, तो जो BP है वो BC का हाफ होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो BC की वैल्यू है वो क्या है, 2A। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने 2A ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट में देखिए क्या है, आपका जो आपका AB BC से इन सभी की वैल्यू क्या है, 2A है। तो जो BC है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर 2A होगी, जो हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। तो BC की वैल्यू यहाँ पर 2A लिख दिया मैंने। अब ये 2A 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो BP इक्वल टू A, BP की वैल्यू क्या कितनी हो गई आपकी, BP जो आप देख रहे हैं BP की वैल्यू A हो गई, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया गया है। अब देखिए इन राइट ट्रायंगल APB, देख रहे हैं आप APB, इस राइट ट्रायंगल को हम लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए क्या है, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं। अब हमारे पास BP था नहीं, क्योंकि हमारे पास BC है, BC का हाफ A जो है आपका वो PB होगा, उसको हमने आपको काउंट करके बताया कैसे हाफ होगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए AB की लेंथ आ चुकी है और हमारे पास BP की लेंथ आ चुकी है। अब हमको AP की लेंथ काउंट करनी है, तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से देखिए APB है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें हम AP की वैल्यू बाई विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इन राइट ट्रायंगल APB बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AB स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूस होता है, AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ वैल्यू क्या है, देखिए AB स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 2A लिख दिया गया, 2A स्क्वायर हो गया। AP स्क्वायर एज इट इज, को किसी की वैल्यू में काउंट नहीं है, काउंट करना है। और BP की वैल्यू कितना है A, और BP स्क्वायर तो A स्क्वायर हो जाएगा। जो BP की वैल्यू हमने A काउंट की है ना, देखिए उसको इक्वेशन सेकंड से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फर्स्ट और सेकंड से देखिए लिया हमने। फर्स्ट से हमने ले लिया A, B जो आपकी वैल्यू थी इक्वेशन फर्स्ट में वो आपकी क्या थी
ए थी, बीपी की वैल्यू ए है, ठीक है ना। और जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है ए बी, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से ए बी की वैल्यू 2a और सेकंड इक्वेशन से बीपी की वैल्यू a होगी, जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ये देख रहे हैं आप 2a यहाँ पर a है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, और यहाँ देखिए a स्क्वायर एज इट इज है, ap की वैल्यू ap स्क्वायर। अब a स्क्वायर को हमने ट्रांसफर किया तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू ap स्क्वायर, देन 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो ap स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, देन ap इक्वल टू रूट ऑफ 3a स्क्वायर, और जो स्क्वायर होगा ये आउट होगा ब्रैकेट से, ये रूट से तो आ जाएगा a, और a रूट ऑफ 3, ap की वैल्यू हो जाएगी a रूट ऑफ 3, क्योंकि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मीन होता है 1/2, तो 1/2 से 1/2 इंटू 1/2 2 कैंसिल, तो यहाँ a आ जाएगा और रूट 3 एज इट इज रहेगा, तो जाएगा ap इक्वल टू a रूट ऑफ 3। इस तरह से हमें ap की वैल्यू आ गई a रूट ऑफ 3, ठीक है ना। हैंस द लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी a रूट ऑफ 3 यूनिट, और इस तरह से हमें ap की वैल्यू काउंट हो जाएगी। अब देखिए क्या है, सभी एल्टीट्यूड्स क्या है, सेम होते हैं, इसलिए इसके सभी जो एल्टीट्यूड्स हैं उनकी लेंथ जो है वो कितनी होगी, a रूट ऑफ 3 यूनिट होगी। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हुआ। इसके बाद देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका स्टेटमेंट देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसके मीन को पहले आप समझें। प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, जो रोम्बस देख रहे हैं आप ABCD, इसकी साइड्स जो हैं AB BC CD DA, इनके स्क्वायर का सम मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये मीन होता है इसका, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ द रोम्बस, साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द, वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये इसका मीन आ रहा है। अब देखिए सॉल्यूशंस में यहाँ पर गिवन ABCD इज अ रोम्बस, एक देख रहे हैं ABCD एक रोम्बस है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको क्लियर होना चाहिए। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, इक्वल होगी, और उसके जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होते हैं और दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर गिवन में ABCD इज अ रोम्बस एंड इट्स डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। इसके जो डायगोनल्स हैं AC BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमें गिवन में था, क्योंकि रोम्बस कह दिया तो ये चीजें अंडरस्टूड हो गई इसमें। इसके बाद देखिए आप प्रूफ हमें जो प्रूफ करना है वो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए प्रूफ में आएंगे, सिंस द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये इसकी प्रॉपर्टी थी कि जो डायगोनल्स हैं इसके रोम्बस के दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और किस पर, यानी राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका ये मीन था। अब इसमें आता है इन राइट ट्रायंगल AOB, ठीक है ना। तो देखिए AOB का उसने AOB देख रहे हैं आप, एक ये राइट ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर राइट ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर हाइपोटेनस AB होगा और OA परपेंडिकुलर और OB आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर देख रहे हैं आप, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या है, AB स्क्वायर हमने एज इट इज रखा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम इस साइड से, इस साइडों से, है ना, इस साइड से हम किस में आना चाहते हैं, डायगोनल्स में आना चाहते हैं, इसलिए हम ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हमने OA जो लिखा हुआ था, इस OA को लिख दिया हाफ ऑफ AC, ठीक है ना। तो ये OA हो जाएगा हाफ ऑफ AC का, ये हाफ है ना, बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स OA इक्वल टू OC, तो OA की जगह ले सकते हैं हाफ ऑफ AC का हाफ, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ AC स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस OB। अब देखिए OB देख रहे हैं आप, तो OB किसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ BD, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ BD ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं तो यहाँ जाएगा 1/4 AC स्क्वायर
प्लस 1/4 या 2 स्क्वायर से 4 हो जाता है, 1/2 1/4 और BD स्क्वायर। इस तरह से AB स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। यहाँ देखिए 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ये आया कैसे, यहाँ देखिए है AB स्क्वायर इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। हमें इस 4 को रिमूव करना है। इसके लिए है कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स, तो इससे इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आ जाएगा 4AB स्क्वायर, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 कैंसिल, AC स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 कैंसिल और ये जाएगा BD स्क्वायर। इस तरह से हमें मिल जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखिए 4AB स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको मैं 4 टाइम्स AB स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये 4AB स्क्वायर की पे मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस AB से जो मैंने लिखा था इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आया कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA बाई प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। यहाँ देख रहे हैं ABCD रोम्बस है तो इसलिए ऑल साइड इसकी क्या होगी, इक्वल होगी, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो वही वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, AB स्क्वायर रहेगा और ये जो AB इसके पर लिख दिया BC स्क्वायर, कोई स्क्वायर है, AB जे पर लिखा BC या स्क्वायर तो स्क्वायर इसलिए BC स्क्वायर। यहाँ पर AB स्क्वायर पर CA स्क्वायर, AB स्क्वायर पर DA स्क्वायर या AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा। बाकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बाई प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस से, जैसा आप देख रहे हैं, और इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो का जो फिगर है उसमें देखिए आप, और क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको देखें आप। यहाँ पर है इन फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB, so that first part is OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square। ये देखिए फर्स्ट पार्ट था। अब आइए सेकंड पार्ट है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को इस फिगर से मैच करें। इन फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। O जो है एक पॉइंट है जो ट्रायंगल ABC के इंटीरियर पार्ट में है, ठीक है ना, यानी अंदर है, ठीक है ना, ऑफ अ ट्रायंगल ABC। और जो इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है इसमें देखिए आपका क्या है, OD परपेंडिकुलर टू BC, देख रहे हैं आप, इसमें जो है OD परपेंडिकुलर टू BC, फिर है OE परपेंडिकुलर टू AC, जो OE है परपेंडिकुलर टू AC, फिर OF परपेंडिकुलर टू AB। इस तरह से ये हमें गिवन है। इस तरह से हमने आपको शो कर दिया OF परपेंडिकुलर टू AB, सो दैट अगर ऐसा है तो हमें शो करना है कि ये आपने जो दिया गया यही आपको प्रूफ करना, मीन्स OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, देख रहे हैं आप, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD माइनस OE, ठीक है ना, OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है ना, और ये आपका इज इक्वल टू हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AF देख रहे हैं आप, AF स्क्वायर प्लस हो जाएगा BD स्क्वायर, जो देख रहे हैं आप BD स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस CE स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए क्या क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, इसको आप ट्रिक से समझें तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या है सोल्यूशन में गिवन इन फिगर इन ट्रायंगल ABC OD परपेंडिकुलर टू BC, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, प्लस OE परपेंडिकुलर टू AC एंड OF परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने आपको पहले ही हिंट कर दिया है किस तरह से परपेंडिकुलर्स हैं जो कि हमें गिवन है। अब देखिए टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है यही दोनों पार्ट जो यहाँ लिखे हुए हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। एंड सेकंड पार्ट इज, जो सेकंड पार्ट है इसको देखिए आप, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, टू प्रूफ में ये पॉइंट आएंगे। अब आता है कंस्ट्रक्शन, जो स्पॉटेड लाइन आप देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA OB एंड OC, O को A से B और C से ज्वाइन कर दिया गया, यानी मिला दिया गया, ठीक है ना।
प्रूफ में देखिए फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ओ ए एफ एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहाँ फिगर में देखें ओ ए एफ ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, जहाँ एफ क्या है आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। देयरफॉर अब देखिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीजीटी भी कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर देखिए ओ ए देख रहे हैं यहाँ पर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ओ ए देखिए हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड ट्रायंगल को लेते हैं। सेकंड ट्रायंगल लिया हमने ओ बी डी, देख रहे हैं आप इसमें ओ बी डी, ऐसा हमने क्यों लिया, इसको क्यों मिस किया, क्योंकि इसको हम ले चुके हैं, इसलिए इस साइड को हम डबल रिपीट नहीं करेंगे। हमने लिखा ओ बी डी, इस ट्रायंगल को ले लेंगे। या ओ बी क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, ओ डी परपेंडिकुलर और बी डी बेस। तो यहाँ देखिए ओ बी अब जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, ये ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इसको ले लिया हमने इक्वेशन सेकेंड। अब हम ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ओ सी ई, देख रहे हैं आप इसमें ओ सी ई, इसको क्यों लिया, हम ओ डी आ चुका है, ले चुके हैं हम इसमें, तो इसलिए हम ओ ई को ओ डी को रिपीट नहीं करेंगे, हम ट्रायंगल ओ सी ई को लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ओ सी हाइपोटेन्यूस होगा, ओ ई परपेंडिकुलर और सी ई बेस होगा। तो ओ सी स्क्वायर देखिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस यानी सी ई स्क्वायर, इसको इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया गया, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब देखिए क्या होगा, हमने इसको काउंट कर लिया है, तो अब हम आगे अदर साइड्स को नहीं ले, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगी, फिर से रिपीट होगी, इसलिए बस जो 3 पॉइंट्स हमने जो 3 ट्रायंगल्स लिए हैं वही ट्रायंगल हम लेंगे। और एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब इसको हम तीनों को ऐड करते हैं। ऐड करने में देखिए लेफ्ट साइड होगा, राइट से ऐड होगा। तो लेफ्ट साइड में देखिए ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, देखिए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और फिर इज इक्वल टू यहाँ देखिए या ओ एफ, देखिए आपको जो फर्स्ट था ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए जाएगा यहाँ पर जो सेकंड था आपका ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ देखिए ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमने ले लिए हैं। फिर देखिए जो थर्ड था आपका इसमें ओ ई प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ओ ई स्क्वायर है और ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये सभी जो राइट हैंड साइड से ऐड हो गए, लेफ्ट से ऐड हो गए, और ये हमें काउंट हुआ है, ठीक है ना। ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी सभी राइट को ऐड करके लिखा और लेफ्ट के हमने ये लिखा। अब इसको हमने एडजस्ट कर दिया जो हमें प्रूफ करना था, जो मैंने आपको अभी हिंट किया, ये प्रूफ करने में हम इस तरह से इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसको लेफ्ट साइड में जब ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस साइन आ जाएगा, प्लस है ना, ये माइनस में आएंगे। तो ओ ए स्क्वायर पर ओ बी स्क्वायर पर ओ सी स्क्वायर, फिर माइनस ओ डी स्क्वायर देख रहे हैं, माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ एफ स्क्वायर। फिर राइट हैंड साइड में देखिए क्या हुआ, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट की जो ट्रिक है उसको समझिए आप। यहाँ पर सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, इन ट्रायंगल ए ई ओ। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया, ए ई ओ, देख रहे हैं आप, जो आपका सेकंड पार्ट है इन ट्रायंगल ए ई ओ। अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया था, हम क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, ये इसमें थोड़ा माइंड में आप रखेंगे। यहां देखिए हम इन ट्रायंगल ए ई ओ लिया, यहां पे देखिए क्या ओ ए क्या होगा हाइपोटेनियस, ठीक है ना, और यहाँ पर ओ ई परपेंडिकुलर और ए ई बेस है। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। इस तरह से हमने ये किया बाई पीजीटी, बाई पाइथागोरस थ्योरम से ये हमने काउंट किया था। यहाँ पर एंगल ई 90 था, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हुई। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ सी डी, एंगल डी इक्वल टू 90, यहाँ देखिए ओ सी डी, इसको चूंकि परपेंडिकुलर ले चुके हैं इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे ओ सी डी ट्रायंगल को। इसमें है ओ सी आपका हाइपोटेनियस है, ओ डी परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है आपका, ये जो आपका डी सी है वो हो जाएगा बेस, ठीक है। और इस तरह से हमने लिखा ओ सी स्क्वायर, तो देखिए ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर कह सकते हैं। तो आपने यहाँ सी डी स्क्वायर लिख दिया बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन 6 से डिनोट किया, और इसको इक्वेशन 5 से इसको 6 से डिनोट कर दिया। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ओ बी
OBF, इन ट्रायंगल OBF। अब देखिए यहाँ पर OBF को लिया हमने, इसमें OD को नहीं लिया क्योंकि OD ऑलरेडी इस ट्रायंगल में काउंट हो चुका है, ये हमें बात ध्यान में रखनी होगी। तो इन ट्रायंगल OBD, इस ट्रायंगल को लेते हैं, यहाँ पर OB हाइपोटेन्यूस है, OF परपेंडिकुलर और FB आपका FB बेस है, ठीक है ना। तो बाई PGT, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम काउंट करेंगे कि OB स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस जाएगा BF या FB स्क्वायर, ये भी बाई PGT है, इसको इक्वेशन 7 से डिनोट कर दिया गया। तो इस तरह देखिए 5, 6, 7 3 इक्वेशंस आ चुके हैं। एडिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7, अभी आपने जो इक्वेशंस अभी ड्रॉ हुए हैं, बनाए गए हैं 5, 6, 7, इनको हम ऐड करते हैं। तो देखिए इसमें लेफ्ट साइड से ऐड होगा, राइट साइड से ऐड होंगे। तो देखिए इसका लेफ्ट साइड OA स्क्वायर, OC स्क्वायर, OB स्क्वायर, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, ये देखिए ऐड करके किया गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। राइट हैंड साइड में जितने भी राइट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड से ऐड होंगे। राइट हैंड साइड से जब ऐड होंगे तो देखिए OE स्क्वायर प्लस CD आपका इसके बाद आ जाएगा OD स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, पहले ये लिख दिए गए। इसके बाद में देखिए लिखा है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, देखिए AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर BF स्क्वायर ये ऐड कर दिया गया। अब हम क्या करते हैं कि सभी को लेफ्ट साइड में जितने O से स्टार्ट होने वाली जो साइडें हैं उनको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। मेन हमारा मकसद जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि इसके यहाँ पर आने पर हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकें, ये मेन ट्रिक है। इसके लिए देखिए O से देखिए रिलेटेड देखिए सभी साइडें यहाँ पर थी, यहाँ भी हमने ऐसे किया। O से स्टार्ट होने जो साइडें हैं OE स्क्वायर, OD स्क्वायर, OF स्क्वायर, इनको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो ये प्लस साइन है, तो लेफ्ट साइड में जब ट्रांसफर होगी सभी माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस हो जाएगा OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, और राइट हैंड साइड ये एज इट इज रहेगा। तो ये आपका AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, इसको इक्वेशन 8 से डिनोट कर दिया गया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 8th, 4th और 8th को हम लेते हैं। 4th हमने देखा कि ये सभी साइड जो हैं देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू ये है क्या, AF स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हम ये इन सभी की जो वैल्यूज हैं यानी ये सभी देख रहे हैं आप, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यूज जो है आपकी AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो इसका जो राइट हैंड साइड था वो आपके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, फ्रॉम 4th से यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई इसकी जगह पर। तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका जो आपको दिया गया है AE स्क्वायर, ठीक है, प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। और इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ पर आकर के प्रूफ हो जाता है। देखिए क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी ट्रिक पे जाना है और उसकी टेक्निक को समझना है किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें और फिर सॉल्व करें तो हमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर हमने इसको लर्न करने की कोशिश किया तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसकी टेक्निक को समझें, ज्योमेट्री में विशेषकर, और फिर उसको लेकर के चलें। उसके लिए ज़रूरी है उनके रूल्स का जानना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उससे आपको जो वीडियोज़ मिलेंगे उसमें सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अच्छे से समझाया गया, उसको आप देख लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में आगे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएं और आपको काफ़ी वो हेल्प, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और उसको लेकर के फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, टेक केयर।